अबे ओ माली, अपने मालिक को बोला हमें उनसे काम है। मालिक से क्या काम है आपको? हमें काम मालिक से है, तुझसे क्यों बात करे? उन्हें बोला। अरे आप मुझे भी बता सकते हैं, और जो मुझे बताएंगे वो मालिक को बताएंगे। ओ हेलो, फालतू का ना टाइम मत खराब कर, जितना बोला है उतना कर। मालिक को बोला हम उनसे बात करेंगे, तुझसे नहीं। अरे मैडम, इतना गुस्सा क्यों खा रही हैं आप मुझे बता दीजिए ना। अरे तू पागल वागल है क्या? तुझे कुछ समझ नहीं आ रही? हमें तेरे मालिक से काम है, तुझसे नहीं। अरे आप लोग बताइए तो सही कि आप लोग हैं कौन? खैर, जब इतना पूछ ही रहा है ना तो तेरे को बता देता हूँ कि ये मेरी दोस्त है। इसके ना तेरे मालिक से शादी होने वाली है, तो ये उनसे मिलने आई है। अच्छा, तो तुम शिखा हो जिससे मालिक की शादी हो रही है? एसडी, इसे मेरा नाम कैसे पता? अरे नौकर वोकर है, कहीं से सुन लिया होगा। नहीं, हम लोग ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते हैं। और आप जैसी निहायत बदतमीज लड़की से ना हमारे मालिक बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे बदतमीज कहने की? हाँ, और बुढ़े तूने ना बदतमीजी देखी नहीं है, तुझे मैं बताती हूँ कि बदतमीजी होती क्या है। शिखा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ बदतमीजी करने की और इन पर हाथ उठाने की? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सुमित देखो ना, मैं तुमसे मिलने आई थी और मैं तुम्हारे बारे में से पूछ रही थी, और ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है, बहस कर रहा है मुझसे ये। बस करो शिखा, बार बार इन्हें 2 कौड़ी का माली बुलाने की हिम्मत मत करो, तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं, समझी? और मैं भी ना यहाँ तुमसे मिलने के लिए ही आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घमंडी और गिरी हुई लड़की होगी। अरे तुम्हारी तो मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जिन पर तुमने हाथ उठाए ना वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा हैं, जिनके पास तुम्हारे पापा रिश्ता लेकर आए थे। देखो सुमित, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे पापा हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि ये मेरे पापा हैं, तो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, अपनी गलती मान रही हो। और इनकी जगह अगर कोई नॉर्मल माली होता या फिर कोई आम इंसान होता जो ये काम कर रहा होता, तुम तो उसके साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करती, तुम तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती। अरे माली है तो क्या हुआ, उनकी कोई इज्जत नहीं है या फिर वो इंसान नहीं है? आखिर उन्हें भी इज्जत की ज़रूरत होती है, समझी? जितना इज्जत तुम डिज़र्व करती हो ना, उतना ही एक माली या फिर कोई छोटा काम करने वाला इंसान डिज़र्व करता है। और वैसे भी तुम्हारे पापा आए थे मेरे पापा के पास रिश्ता लेकर, हम नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत संस्कारी हो, इसीलिए मैंने पापा को बोला कि एक बार मिल के देख लेता हूँ। पर मुझसे पहले तो तुमने मेरे पापा की बेइज्जती कर दी, और इतनी गिरी हुई लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। अपने घर पर जाओ और अपने माँ पापा को बोल देना कि सुमित ने और उसके पापा ने साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं कर सकते। और हाँ, अपने इस दोस्त को ना अगली बार समझा कर रखना, इसने भी बदतमीजी करी है ना, हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं दोनों के। निकलो अब यहाँ से बाहर। सुमित, अच्छा हुआ इस लड़की की असलियत हमारे सामने आ गई। अगर इसकी असलियत हमें बाद में पता लगती ना शादी के, तो तुम्हारी हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कोई बात नहीं पापा, अब छोड़िए ना, क्यों उसकी बातों को लेकर बैठे हो? और वैसे भी भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। बहुत लड़कियां आएंगी, चलिए ना घर चलते हैं।